बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक मोर्चा ने किया स्वागत, संशोधन की मांग भी। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक में सभी घटक संगठनों के द्वारा नई नियमावली का स्वागत करते हुए सरकार से नियमावली में संशोधन की मांग की गई है। रविवार को हुई बैठक की अध्यक्षता बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट के अध्यक्ष प्रदीप राज्य ने की। संचालन टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोप गुट के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने किया। बैठक में प्रस्तावित नियमावली के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा हुई तथा संशोधन योग्य बिंदुओं को चिन्हित कर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा एवं अपर मुख्य सचिव के समक्ष सुधार हेतु रखने पर सहमति बनी। मोर्चा की संरक्षक एवं पालीगंज के विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के चिर परिचित मांग की ओर मुख्यमंत्री द्वारा किए गए पहल की गई जो स्वागत योग्य है। नई नियमावली शिक्षकों के हित में, परंतु उसमें बहुत विसंगतियां हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है तथा हम लोग मुख्यमंत्री एवं शिक्षा विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए संशोधन की मांग करेंगे। कोशिश रहेगी कि सभी शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिले और अगली परीक्षा ली भी जाती है तो 3 अवसर की बाध्यता को गौण किया जाए। इतना ही नहीं, विभाग एक ही विद्यालय में दो नियमावली का संचालन सुचारू रूप नहीं कर सकती है, इसलिए एक ही नियमावली में सबको शामिल करने की मांग करेंगे। विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक की वरीयता का निर्धारण तथा सुविधाओं पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हैं। मौके पर बच्चू कुमार, प्रेमचंद्र सिन्हा, मुकेश कुमार राज, सुधीर प्रसाद, रंजन कुमार गुप्ता, अमित कुमार, राजकुमार शाह, धर्म कुमार, कुमारी अलका, खुशबू कुमारी, प्रतिमाला, पंकज कुमार, सुरेंद्र कुमार, अंजू कुमारी, किरण भारती समेत अन्य शिक्षक और नेता वहां उपस्थित थे। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में किए गए प्राविधान गैरहाजिर पकड़े जाने पर रोक सकते हैं शिक्षकों के वेतन। शिक्षा विभाग की प्रस्तावित नियमावली का महत्वपूर्ण बिंदु जानबूझकर अवज्ञा, अनुशासनहीनता, विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना, वित्तीय अनियमितता, सार्वजनिक मामले, ईमानदारी का अभाव, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, बिहार सरकारी सेवा आचार नियमावली का उल्लंघन आदि मामलों में डीईओ को मिलेगा कार्रवाई का आदेश। यह सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ को शक्तियां बढ़ाई गई है। अब डीईओ शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकेंगे। इस मामले में उनके पास प्रभावी शक्तियां होगी। अभी तक उन्हें यह अधिकार नहीं था। शिक्षकों का कार्रवाई का अधिकार नियोजन इकाइयों, पंचायती राज एवं नगर निकाय के पास, लेकिन नई नियमावली प्रभावी होते ही ये शक्तियां डीईओ को मिलेगी। 48 घंटे से ज्यादा समय पुलिस कस्टडी में रहने पर शिक्षक को निलंबित माना जाएगा। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नियमावली में साफ कर दिया है कि कोई भी विशिष्ट शिक्षक को 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक, पुलिस और सिविल अभिरक्षा या कस्टडी में रहा हो उसे निलंबित समझा जाएगा। इस संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार इस आशय का औपचारिक आदेश जारी करेगा। अनुशासनिक प्राधिकार बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निचले पद पर पदान्वित, कम वेतन में पदान्वित और वेतन वृद्धि को रोक सकता है। इसके अलावा वह लघु दंड भी दे सकता है। निलंबन अवधि के दौरान विशिष्ट शिक्षक को वेतन और महंगाई भत्ते के 50% के बराबर जीवन निर्वाहन भत्ता का हकदार होगा। शिक्षा विभाग ने नियमावली में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी पदाधिकारी द्वारा विद्यालय में निरीक्षण के दौरान कोई भी शिक्षक अनुपस्थित पाया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए सक्षम होगा कि वह ऐसे गैरहाजिर शिक्षक के वेतन को तुरंत रोक दे। 7 दिन के नोटिस के बाद अगर शिक्षक संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो अनुपस्थित शिक्षक को वेतन कटौती की जाएगी। नियमावली में विहित दंड अधिरोपी करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। क्षेत्रीय उप निर्देशक से की जा सकेगी अपील। न्याय नियमावली में अहम व्यवस्था यह होगी कि अपीलीय का अधिकार क्षेत्रीय उप निर्देशक के पास होगा। वह 30 दिन के अंदर अपील का निराकरण करेगा। क्षेत्रीय उप निर्देशक की तरफ से पारित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष होगा। पुनरीक्षण अपीलीय निपटाने की 30 दिन के अंदर दायर किया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त 60 दिन के अंदर इसका निपटारा करेगा।
करेंगे। नवरात्र में शिक्षकों के आवासीय प्रशिक्षण पर राजनीति, शिक्षक संगठनों के साथ उतरी भाजपा सशक्त विपक्ष के रूप में महिलाओं की आवाज करेगी बुलंद। प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा विभाग रमजान के समय प्रशिक्षण के लिए बाध्य कर सकता है? हठधर्मिता छोड़ प्रशिक्षण स्थगित करे राज्य सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की माने तो शारदीय नवरात्रा में शिक्षकों के आवासीय प्रशिक्षण के बहाने सरकार हिंदुओं को प्रताड़ित कर रही है। रक्षाबंधन में छात्र विहीन स्कूल का दृश्य देखने के बाद भी सरकार हिंदुओं के त्योहारों के साथ लगातार हठधर्मिता कर रही है। नवरात्र में बहुतायत हिंदू उपवास कर फलाहार करते हैं, इसलिए दुर्गा पूजा की छुट्टी में आवासीय प्रशिक्षण का आदेश कहीं भी से भी उचित नहीं है। इसे तत्कालीन स्थगित करना चाहिए, अन्यथा भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी। शिक्षा विभाग का आदेश निर्देश राज्य सरकार के लिए प्रायः समस्या खड़ी कर दे रही है। ताजा प्रकरण नवरात्रा के अवकाश के दौरान 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण 16 से 21 अक्टूबर तक के लिए शिक्षकों को पटना और गया में बुलाए जाने से जुड़ा है। शिक्षा विभाग के इस निर्देश पर शिक्षक संगठनों ने यह कड़ी आपत्ति जताई है। वही विपक्षी भाजपा इसे भुनाने में जुटी है। प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाने वाले शिक्षकों में महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण भाजपा इसे सीधे सीधे तुष्टिकरण बता रही है। इसका प्रश्न है कि क्या राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के त्योहार पर कार्य अवधि में बदलाव कर देती है? मुसलमान बहुल क्षेत्रों में स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी का दिन रविवार की जगह शुक्रवार तय करती है, जबकि दूसरे धर्म संप्रदाय के पर्व त्योहार पर सुविधा देने की बजाय महिलाओं को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। विपक्ष के साथ शिक्षक संगठनों की आपत्ति है कि सरकार तुष्टिकरण पर आमदा है। प्रशिक्षण के बहाने शिक्षकों को 6 दिन के लिए घर से दूर करने के लिए विवश किया जा रहा है, जबकि सनातन धर्मावलंबों के लिए नवरात्र साधना आराधना का काल होता है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व मीडिया विभाग के प्रभारी डॉक्टर भीम सिंह का प्रश्न है कि क्या शिक्षा विभाग रमजान के दौरान सप्ताह भर की प्रशिक्षण का कार्यक्रम जारी कर सकता है? वही माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने का कहना है कि हाल ही में शिक्षा विभाग के रक्षाबंधन, जीविका व तीज व्रत आदि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए वर्षों से स्वीकृत अवकाश तालिका में परिवर्तन कर उसे रद्द करने की घोषणा कर डाली। अब नवरात्र के दौरान आवासीय प्रशिक्षण देना आखिर क्या दर्शाता है? इसके दूरगामी दुष्प्रभाव देखने सरकार की तुष्टिकरण वाली हठधर्मिता छोड़नी ही पड़ेगी। सुधार प्रक्रिया जारी। शिक्षा विभाग में सुधार की प्रक्रिया के तहत राज्य में नित नए कदम उठाए जा रहे हैं। मकसद सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ शिक्षकों में अनुशासन और उनकी समस्याओं का भी निदान करना है। राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का मन बना लिया है, इसलिए उन्हें वर्ष में 3 बार परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इस पर भले ही सियासत शुरू हो गई है, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है कि यदि आप दर्जा लेना चाहते हैं तो परीक्षा देनी पड़ेगी। इस निर्णय का विरोध हो रहा है, लेकिन इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। अब विभाग ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें शिक्षकों का कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी की प्रभावी शक्तियां मिलेगी। वह शिक्षकों पर कार्रवाई कर सकेंगे। अभी तक इन्हें यह अधिकार नहीं था। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यह प्रावधान किया गया है। नियमावली में अहम व्यवस्था यह भी है कि अपीलीय का अधिकार क्षेत्रीय उप निर्देशक के पास होगा। 30 दिन के अंदर अपीलीय का निराकरण किया जा सकेगा। वही राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC की तर्ज पर शिक्षा विभाग खुद अपनी एजेंसी का गठन करेगा, ताकि विभागीय संचिकाओं और उनसे संबंधित कार्य प्रभारी नहीं हो। NIC के पास विभागीय फाइलें काफ़ी लंबित है, इससे विभाग में कामकाज की क्षमता प्रभावित हो रही है। यदि एजेंसी का गठन हो गया तो लंबित फाइलों पर तेजी से काम हो सकेगा। अच्छी बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों पर सरकार एक्शन ले रही है। 2 माह पहले स्थगित मानदंड एंड कंट्रोल सेंटर में बड़ी संख्या में शिकायतें आई है, उनका निष्पादन भी तेजी से होगा। इंटर में नामांकन के छात्र को 75% उपस्थिति कर शिक्षा विभाग सख्त है। यह सख्ती जरूरी है, इसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं।